स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू प्राप्त करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p ब्रैकेट में 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। हमें इसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, p आपका 2, -3 एंड q 10, y और इसकी डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस गिवन है पी क्यू की डिस्टेंस हो गई 10 यूनिट्स। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब पी क्यू फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 पहले की तरह, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको ये पता ही है कि x1 होगा हमारा ये, y1 होगा हमारा ये, x2 होगा ये, y2 होगा ये। आप इसे क्रम से भी लिख सकते हैं, चाहे x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 10 और y2 की वैल्यू y। अब इन्हीं को इस फॉर्मूले में हम रखेंगे। पी क्यू की वैल्यू होगी 10, x2 कितना है 10, x1 कितना है 2 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है y एंड y1 की वैल्यू है -3। अब माइनस हमारे फॉर्मूले में है और जब संख्या है हमारे माइनस में है तो हम इसे ब्रैकेट ले लेंगे और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, उसका स्क्वायर करा देंगे। 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस y +3 का होल स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर रूट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, y +3 का स्क्वायर, उसका पूरे का स्क्वायर। इससे ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 10 जा 100 हो जाएगा। स्क्वायर से ये रूट ख़त्म हुआ, 64 आपका बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y +3 का स्क्वायर, 164 प्लस ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसकी सहायता से खोलेंगे। यानी a क्या है y का स्क्वायर, b क्या है 3, ये a हो गया, ये b हो गया, b हो गया 3, b का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 2ab, 2a हो गया y और b हो गया 3, 164 y स्क्वायर, 3 3 जा 9, 6y, 164 जो नंबरिंग में है उनको एक तरफ लिखेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y। यहाँ पे था हमारा 100 = 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 73 y स्क्वायर प्लस 6y। यहाँ पे आपका बचेगा 27 y स्क्वायर प्लस 6y। हमें y की वैल्यू निकालनी है। हमें आके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो हम इसको सही तरीके से लिख सकते हैं। 0 y स्क्वायर प्लस 6y। हम इस 27 को इस साइड ले गए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 = 0। अब आपकी ये इक्वेशन बन गई है। अब इसके हमें फैक्टर करने होंगे। जो यहाँ पर संख्या है 27 और यहाँ पर है 1, इन दोनों के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसके हम एलसीएम करेंगे। 27 बन जाए 27 के हमने एलसीएम करें, 3 से कटेगा 9 बार 3। आपके फैक्टर आए हैं 3 × 3 × 27। अब हमें इन फैक्टरों की सहायता से जो बीच में है इतना बनाना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उतना आना चाहिए और उनके फैक्टर भी हमारा बिल्कुल उसी सहायता से इतना बैठना चाहिए। 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई करने पर 27 आया। यदि 9 में से 3 जोड़ते हैं तो 12 आता है, यहाँ पर 12 नहीं है, हमें चाहिए 6, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आता है, तो 9 में से 3 हमें घटाना होगा, जो हमारे यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। 9 - 3 6y घटेगा, y माइनस के 27 = 0। y स्क्वायर जो यहाँ साइन है वो सेम रहेगा, जो यहाँ साइन है वो सेम रहेगा, प्लस का 9 और इस y की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस और 3 की y में मल्टीप्लाई होगी, -27 = 0। यहाँ से y कॉमन है, y कॉमन ले लिया,
यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ पर क्या है y, हमें इस ब्रैकेट में भी इतना ही बनाना पड़ेगा, अगर अन्यथा इतना नहीं बना तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं, y हमने यहाँ पे रखा, माइनस में हमने कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 27 कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। आपका यहाँ पर y + 9 कॉमन है और y - 3 = बचेगा। इफ़ y + 9 = 0 तो y की वैल्यू -9 आ रही है जो कि नेगेटिव है, इसको हम छोड़ेंगे। इफ़ y - 3 = 0 तो y = 3, यह आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल।